हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस शानदार सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में जो जीएस वाला पोर्शन है और जो साइंस वाला पोर्शन है, इसके टॉप मोस्ट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे कि हमारे एग्जाम में 40 नंबर का जो जीएस आता है उसमें हम कैसे 35 नंबर प्राप्त कर सकते हैं आउट ऑफ 40, ये हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ हम शॉर्ट ट्रिक्स भी समझेंगे कि हम कैसे अप्रोच करें कि इतना बड़ा जीएस हम कम से कम दिनों में, कम से कम समय में कंप्लीट कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। अगर जीएस में बात करें तो ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिसको करने में 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। लेकिन आपको दो चीजें समझना है। क्या कि हिस्ट्री में 3 पार्ट है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। हमको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है। जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है उस पे हमको ज्यादा फोकस करना है। मतलब जो हमारा आधुनिक जो इतिहास है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। उसके बाद हम जो हमारा प्राचीन भारत है उसको हम लोग वेटेज देंगे, प्राचीन को। और अगर मध्यकालीन को छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अगर प्राचीन काल की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये आता ही आता है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इस टॉपिक को आप जरूर कर लीजिए। इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज करना ही करना होगा। आपको जो भी टॉपिक बता रहा हूं, इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद प्रॉपर टॉपिक वाइज आपको टेस्ट लगाने हैं, एमसीक्यूज लगाने हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। उसके बाद आपको वैदिक युग पढ़ना है। वेदों के बारे में 4 वेद हैं, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक में क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको अच्छे से कर लेना है। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जिसमें बौद्ध धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बौद्ध संगीति वगैरह जरूर आप अच्छे से याद कर लीजिए। देन फिर मौर्य साम्राज्य पढ़ना है और उसके बाद सीधे दिल्ली सल्तनत मैंने लिख दिया है। तो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट राजा महाराजा रहे हैं उनसे जो रिलेटेड जो वास्तुकला वगैरह है, उनकी कला और संस्कृतियां हैं, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट काम वर्क है वो अच्छे से आपको पढ़ लेना है। देन मैं बताऊं आधुनिक जो भारत है, आधुनिक इतिहास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, जिसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका 1857 की क्रांति। हमको ये देखना है कि किस जगह से कौन 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया, नेतृत्वकर्ता का नाम और उस प्लेस का, और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो सब। देन फिर वायसराय और गवर्नर के बारे में पढ़ना है कि कौन से वायसराय या गवर्नर जनरल के समय काल में क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ है और इनके द्वारा, इनके समय काल में जो अधिनियम आते थे, जो रेगुलेटिंग एक्ट्स आते थे 20-20 साल का, जो 1773 से आपका चालू हुआ था, है ना। 1773, 1793, उसके बाद 1813, 1833, इस तरीके से जो रेगुलेटिंग एक्ट्स आए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका 1909, 1919 और 1935, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट आपके अधिनियम है जिनको अच्छे से याद करना होगा। देन गांधीवादी युग और प्रमुख आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए गांधी वादी युग में, गांधी जी के कार्यकाल में, गांधी जी का जब समय काल चल रहा था तो कई आंदोलन, कई सत्याग्रह हुए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। और जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं आज़ादी के लिए और आंदोलनकर्ता जो रहे हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा करता है। आपको इसको अच्छे से कर लेना है, एमसीक्यूज लगा लेना है। देन फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, इसकी स्थापना से लेकर के जितने प्रमुख सत्र हुए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं, जरूर पढ़ लेना है, तो आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। सीधे लूसेंट उठाओ और इन टॉपिक्स की लिस्ट को अच्छे से याद कर लो, तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको थोड़ा सा समय तो जरूर देना होगा, सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे, लेकिन ये वो टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ज्योग्राफी की बात करें साथियों तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है वो है सौर मंडल, ग्रह, जो सोलर सिस्टम है, जिसमें आपके जो प्रमुख ग्रह हैं उनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको अच्छे से कर लेना है। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय जल निकासी। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट नदियों के जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, परियोजनाएं जो आपके नदियों से
रिलेटेड हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं और ड्रेनेज सिस्टम वगैरह हमारे भारत में कई प्रकार के तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बनाई जा रही हैं जल निकासी के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आपको पढ़ना होगा, बांध वगैरह के बारे में पढ़ना होगा। देन खनिज रिपोर्ट हो गया, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के कई आप संसाधन देखते हो, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल। फिर उसके बाद कृषि, जलवायु काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मानसून वगैरह के बारे में इसमें आपको अच्छे से पढ़ना होता है। देन फिर आपको बायोस्फीयर हो गया, नेशनल पार्क की पूरी लिस्ट अच्छे से याद कर लो। उसके बाद इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ आपके टाइगर रिजर्व को यहाँ पर ऐड किया गया है ना, 58वां कौन सा टाइगर रिजर्व जोड़ा गया, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उनको भी अच्छे से याद करना है। साथ ही साथ जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं और नदियां हैं, प्रमुख नदियां, है ना, अपवाह तंत्र, उनको आपको अच्छे से पढ़ के उनके क्वेश्चंस लगा लेने हैं। देन फिर वर्ल्ड मैप ज्योग्राफी, यहाँ पर वर्ल्ड मैप जो इंपॉर्टेंट पर्वत हैं, वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उन सबको अच्छे से पढ़ लेना है। जो प्रमुख राजधानियां हैं, है ना, देश विदेश की, उनके बारे में, किसी देश की मुद्रा क्या है, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अगर बात करूं पॉलिटी का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पूरे जीएस में और इससे क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है, उसके प्रमुख टॉपिक्स में सबसे पहले संविधान, जिसमें संविधान संशोधन, संविधान का निर्माण कैसे शुरू हुआ, कौन कौन सी योजनाएं आई संविधान सभा के निर्माण के लिए, उन सभी को अच्छे से पढ़ना है। देन स्रोत, कि हमारे संविधान को बनाने के लिए हम किस देश से क्या क्या हमने अपनाया है, ये आपको अच्छे से पता हो। उसके बाद प्रमुख आर्टिकल्स, पार्ट और शेड्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको याद करने हैं, कौन से भाग से संबंध रखता है, शेड्यूल जो अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां, उनको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? उसके बाद अब जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल आपको पूरे याद रखने हैं अगर आप मौलिक अधिकार पढ़ रहे हो। फंडामेंटल राइट अगर आप पढ़ रहे हो तो सारे के सारे आर्टिकल याद होने चाहिए, और मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हो तो आपको 51 का ए तो जरूर याद हो, इससे रिलेटेड 11 कर्तव्य अच्छे से रटा हो। उसके बाद संसद है, राष्ट्रपति है, संसद का प्रमुख अंग राष्ट्रपति है, तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। उसके बाद उपराष्ट्रपति, ठीक है, आ सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन अभी चर्चा में है, करंट में है, तो आपको पूछा जा सकता है। बाकी पंचायती राज व्यवस्था आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसको स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं, और जो प्रमुख संशोधन है जिससे क्वेश्चंस पूछेगा ही, ये आपको अच्छे से करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए पॉलिटी के। बाकी पॉलिटी बहुत बड़ा है, लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठोगे तो आपके महीने 1.5 महीने निकल जाएंगे। आपको सीधे सीधे टॉपिक उठाना है, लिस्ट याद कर लेनी है और आगे बढ़ना है, इसके एमसीक्यूज लगा लेने हैं। बाकी इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका राष्ट्रीय आय, जीडीपी, की देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, कितना वृद्धि दर हुआ है पिछले वित्तीय वर्ष से, तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से पता हो। इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो भी पता हो, क्वेश्चन आ जाता है ना। मनी बैंकिंग, जो मुद्रा बैंक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करता है अक्सर। बजट जो है कि वर्तमान जो बजट आया था 2025-26 का, इससे रिलेटेड जो प्रमुख तथ्य हैं, 10-15 पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद कर लेना है। उत्पादन, लागत और उत्पादन के बारे में आपको अच्छे से पता हो। सरकारी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है, जो सेंट्रल लेवल पर आपको चलाई जाती हैं सरकारी योजनाएं, आपको मिल जाएगा, किसी ना किसी करंट अफेयर की बुक में मिल जाएगा। बाकी पंचवर्षीय योजनाएं, ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक में से एक टॉपिक है, आपका पूछा ही जाता है। और फिर जनगणना हमारा अभी 2011 का ही चल रहा है, उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन 2025 आ गया है, अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। तो जो हमारा 2011 वाला जनगणना है वही हमको अच्छे से पढ़ना है, जो कि आता है। फिर उसके बाद स्टॉक शेयर है, ठीक है। तो ये हमारी मोटी मोटी 4-5 टॉपिक, जैसे कि राष्ट्रीय आय, बजट, सरकारी योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं और जनगणना अच्छे से याद हो तो आप बेहतर कर सकते हो। आगे बात करते हैं हमारे स्टैटिक जीके की। जीके में मैंने चारों सब्जेक्ट बता दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। स्टैटिक जीके में सीधे सीधे टॉपिक लिख दिया है कि इन टॉपिक से रिलेट करके हमको टॉपिक को खत्म करते हुए एमसीक्यूज लगाना है, क्योंकि ये हमारे आने वाले सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ये टॉपिक्स पिछले सभी एग्जाम को देखते हुए यहाँ पर डाला है कि जो भी अभी हाल में एग्जाम हुए हैं उनमें इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। ठीक, चाहे वो कोई भी शिफ्ट हो, आरआरबी में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि भारत के जो प्रमुख त्योहार और मेले हैं,
इसको आपको अच्छे से बना लेना है लिस्ट और याद कर लेना है। खेल जगत में पूरा करंट को भी जोड़ करके याद करना, बाकी इसका स्टैटिक जीके जो है वो तो आपको याद करना ही करना है। बाकी विश्व और भारत में प्रथम क्या क्या है इसकी लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी यूट्यूब पर आपके लिए कुछ क्लासेस भी मैं लेकर के आऊँगा, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। स्टैटिक जीके जीएस के लिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। उसके बाद शास्त्रीय लोक नृत्य और नृतक कला संस्कृति में हम लोग अगर देखें आर्ट एंड कल्चर में भारत के, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है जो कि स्टैटिक जीके में डाल रखा है। इसको हम लोग इतिहास में भी डाल के पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डाला है, अलग से लिस्ट बनाओ, याद कर लो। वाद्य यंत्र के सारे लिस्ट बना करके रट लो, क्योंकि वाद्य यंत्र देखा गया है कि बहुत बार पूछ रहा है। उसके बाद आपके बुक्स ऑथर, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसके जो इंपॉर्टेंट ऑथर हैं, है ना, किससे रिलेटेड ये बुक लिखा गया है, ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जिसको आपको पढ़ना होगा। फिर योजनाएं, जो कि मैंने पिछले सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में बोला था, चाहे केंद्र सरकार की हो या कोई विशेष राज्य में विशेष योजना अगर चलाई जा रही हो तो उसको हमको याद कर लेना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, योजनाएं के बिना कोई एग्जाम आजकल लिया नहीं जा रहा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज हैं, महत्वपूर्ण दिन जिसको आपको याद कर लेना है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जो कि आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, किसी भी करंट अफेयर की बुक में नहीं मिले तो मैं आपको करवा ही दूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट समिट, जो भी अभी हाल में चाहे पर्यावरण को लेकर के कोई समिट हो रहा है, चाहे इकोनॉमिक रूप से कोई समिट हो रहा है, तो हमको उसको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समिट। बाकी प्रमुख संगठन, उसके हेडक्वार्टर और उनका फुल फॉर्म, है ना, हमको पढ़ना होगा। जैसे यूनाइटेड नेशन वगैरह है, उसके जो ब्रांचेस हैं, उसके जो बॉडीज हैं, उससे रिलेटेड जो संगठन है, या फिर IMF हो गया, WHO हो गया, इस तरीके के जो संगठन हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा उनके हेडक्वार्टर के साथ में। उसके बाद रामसर स्थल हैं, आर्द्र भूमि, है ना, इनको पढ़ना होगा, इनको याद करना होगा। वर्तमान में कितनी आर्द्र भूमियां हैं, कौन से अभी नए जोड़े गए हैं, यूनेस्को सूची में कौन कौन से अभी हाल में जोड़े गए हैं, धरोहर में, विश्व धरोहर स्थल में, वो भी हमको याद करना होगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये करंट अफेयर का टॉपिक है जिसको स्टैटिक जीके में डाला है, ये भी आपको पढ़ना है, याद करना है, और धार्मिक स्थान तो पढ़ना ही पढ़ना है। इस तरीके से मैंने पूरा जीके, जीएस और स्टैटिक जीके का पूरा टॉपिक बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग साइंस सेगमेंट की ओर जाते हैं कि साइंस में हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं बात करूं कि इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी, जिससे क्वेश्चंस आता ही आता है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी को एक बार आप देख लो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पोषण और विटामिन। जो न्यूट्रिशन है, जो विटामिन है, ये आपको पढ़ना होगा। पोषण, जैसे कि आपके 7 प्रकार के पोषण होते हैं, जिसमें विटामिन एक होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपका वसा, आपका रेशे, वाटर, खनिज, ये सब आपके क्या होते हैं, आपके पोषण होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं। और इनकी अगर कमी होती है तो हमको कुछ ना कुछ रोग होता है, तो हमको इसको रिलेट करके पढ़ना है, कौन से पोषण की कमी से कौन से रोग हो रहे हैं और उसके क्या उपाय हैं, क्या खाए पिए कि हम लोग ये रोग से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मानव स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, बेहतर रहे, उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो हमको पढ़ना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सारे पोषण, 7 पोषण में विटामिन को लेकर के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पढ़ना होगा, रटना होगा। उसके बाद कोशिका विज्ञान है, आपको सेल थ्योरी, सेल साइंस आपको पढ़ना होगा, साइटोलॉजी जिसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट। उसके मानव शरीर संरचना काफ़ी बड़ा है, जिसमें आपका परिसंचरण तंत्र, आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब कुछ हमको पढ़ना होता है। स्केलेटन सिस्टम हो गया, कंकाल तंत्र, है ना। तो जिसमें आपके 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, चाहे वो कंकाल तंत्र हो, स्केलेटन सिस्टम हो, चाहे वो परिसंचरण तंत्र हो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो, तो ये हमको याद करना है। बाकी पूरा मानव शरीर संरचना हमको पढ़ना होगा। एक बार तो हमको पूरा जीएस पढ़ना ही होता है। मैं आपको यहाँ पर ये आसान करने के लिए कि कम समय है, तो ये टॉपिक तो बिल्कुल पढ़ के जाओ ही जाओ, है ना। बाकी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिया है, तो इसको भी थोड़ा पढ़ लो। बाकी जंतु और पादप जगत और वैक्सीन, अभी कोरोना आया था, वैक्सीनेशन सबको लगा। बाकी अदर वैक्सीनेशन के जो टॉपिक्स है वो भी हमको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छे से याद हो, चाहे कोरोना के लिए हो, चाहे अदर कोई भी हो। उसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर जो है वो है एसआई मात्रक, है ना। दूरी का मात्रक क्या, दाब का, बल का, आपका टाइम का, द्रव्यमान का, ये सब मात्रक हैं, इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है।
वो भी SI मात्रक, है ना। फिर उसके बाद आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो प्रकाश व प्रकाशिकी है ना। लेंस से, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा, परावर्तन और अपवर्तन से, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। फिर आपका विद्युत धारा, उसके प्रभाव हैं, बल और दाब बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको दैनिक जीवन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर इसके फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है। कि आविष्कारक पूछ लेगा कि फिजिक्स में कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा आविष्कार किया, 4 ऑप्शन दे करके। बाकी ध्वनि पढ़ना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आप कम से कम इतने टॉपिक्स तो लिस्ट बना करके आप बना करके शॉर्ट नोट्स बना करके रट लो, याद कर लो। केमिस्ट्री में ज़्यादातर कोशिश क्या करो, पूरे साइंस में ज़्यादातर कोशिश क्या करो कि दैनिक जीवन से जो रिलेट करने वाले जो उदाहरण हैं, उदाहरण ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछता है ना। जैसे कि अम्ल, क्षार, लवण है, तो हम लोग जैसे कि डाइजेशन सिस्टम में हमारा HCl अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे डाइजेशन सिस्टम में काम आता है, अमाशय में वो रिलीज होता है। इस तरीके से हम डेली कुछ ना कुछ यूज करते हैं। पानी पी रहे हैं तो उसमें अम्लीता, क्षारीयता देखते हैं। अगर हम कोई भी द्रव यूज कर रहे हैं, कुछ भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, नींबू निचोड़ रहे हैं, अम्लीता है, संतरे को देख रहे हैं, अम्लीता है ना। उसको अगर हमारे पेट में अम्लीता बढ़ गई तो क्षार हम लोग डालते हैं ताकि उसको न्यूट्रल किया जा सके, है ना, न्यूट्रल किया जा सके। इनो वगैरह हम पीते हैं, है ना। इसको आप रिलेट करके पढ़ोगे। बाकी धातु, अधातु, उपधातु, इसको आपको पढ़ना है ना। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक। बाकी कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी परमाणु की संरचना, यहाँ पर आविष्कार, आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट, और रासायनिक अभिक्रिया। इस तरीके से केमिस्ट्री के ये टॉपिक्स जिसको आपको पढ़ना होगा। तो इस तरीके से हमने जीके, जीएस के और स्टैटिक जीके हमने पूरे टॉपिक देखे। साइंस के सारे टॉपिक्स देख लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, अपडेट रह सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी हो, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो कि यहाँ पर क्या दिक्कत परेशानी है। बाकी हमारा एप्लीकेशन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे डाउनलोड करके कोई भी आप परचेस करना हो कोर्स तो आप उसे भी अवेल कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, प्यार बनाए रखेंगे। धन्यवाद।